पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों क्लीन स्वीप हो गया और क्लीन स्वीप भी ऐसा जो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। दोनों टेस्ट मैचेस में भारी मार्जिन से पाकिस्तान को शिकस्त दी है बांग्लादेश ने। आप आए, हमने तो आपको बुलाया, आपको प्रैक्टिस की जगह नहीं थी, आप यहाँ आकर प्रैक्टिस की, आपने आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान, आउट क्लास। हम जो है इस वक्त बिल्कुल फ्लैट हो गए। अब हम सोच रहे हैं कि हम अपनी क्रिकेट को कैसे उठाएं। क्या बात करते हैं। और जी इंडिया ने वो कर दिया, टॉस का मसला, उनका कॉइन का मसला, उनकी बॉलों में चिप है। क्या बांग्लादेश ने भी चिप डाली हुई है? क्या बांग्लादेश ने भी बॉल टेम्परिंग करी है? क्या इन चीजों में घुमाओ अपनी आवाम को कि कोई माने ना माने, पाकिस्तान की टीम स्टिल बांग्लादेश से बहुत अच्छी टीम है, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से हारे। बांग्लादेश ने 2-0 से पाकिस्तान को हरा दिया है। जनाजा यूएसए ने निकाला था पाकिस्तान का, लेकिन जो जनाजा उठा है वो आज बांग्लादेश के कंधे पे उठा है। इससे बड़ा क्या आपको रिजल्ट मिल सकता है? आप अपने घर में बांग्लादेश से 2-0 टेस्ट सीरीज हार गए हो, हार रहे हैं लगातार। और क्यों हार रहे हैं? मेरे तो क्यों पा रहे हो? मैं तो रोज अपना भाषण देता हूँ, रोना रोज रोता हूँ, तसल्ली के साथ रोता हूँ। बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा देखकर मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि 130 से ज्यादा स्पीड से बॉल करने वाले बॉलर्स नहीं है हमारे पास। देखो, ये जो पूरी सीरीज है ये ओवर कॉन्फिडेंस की मार मारी गई है। हम ओवर कॉन्फिडेंस थे कि भाई बांग्लादेश आ रही है, हम जो है अपनी विकेटों पे खेलेंगे, अपने हिसाब से खेलेंगे, हमारे बॉलर्स जो फास्ट बॉलर्स हैं इतने अच्छे हैं, उड़ा के रख देंगे उन्हें। ये सारा ओवर कॉन्फिडेंस था हमारा, वो बैकफायर कर गया। 1947 में जब आज़ादी मिली थी ना, उस टाइम पे पाकिस्तान एक कौम थी। उस टाइम पे मुल्क चाहिए था, मुल्क मिल गया। अब मुल्क है लेकिन कौम नहीं है। आज लुट गए, बर्बाद हो गए, सीने पे सांप लौट रहे हैं। बासित भाई, मैंने तो कहा था बासित भाई आपको, जब आपने ये सीरीज स्टार्ट नहीं हुई थी बांग्लादेश वाली, आपने कहा कि बांग्लादेश को सिर्फ बारिश ही बचा सके। अरे वो बांग्लादेश की नहीं, वो पाकिस्तान के साथ हो गया बासित भाई। लेकिन बांग्लादेश का सीरीज हरा देना पाकिस्तान को 2-0 के क्या नाम दे, दुनिया जानती है जी, व्हाइट वॉश कर दिया बांग्लादेश ने। पाकिस्तान की क्रिकेट का ब्लैक डे 3 सितंबर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। कोई सीरीज जीतते ही नहीं है क्या? कोई जादू वादू हो गया क्या? मतलब अल्फाज नहीं है। बांग्लादेश ने हर चीज में चाहे बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, उनके डेटाबेस, सोच, कहाँ पे बॉल करनी है, कहाँ पे हिट करना है, पिच की रीडिंग, हर चीज में टाई फिश करा है, टाई फिश। बांग्लादेश ने शक्ल दिखा दी हमें, या आईना सामने करा है, देखो अपनी शक्ल कि तुम लोगों में दम ही नहीं है। उन्होंने 2 टेस्ट मैच में 36 आउट करे पाकिस्तान के, उनके बॉलर्स ने, और पाकिस्तान ने आउट करे 24। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, थर्ड क्लास परफॉर्मेंस। मैं तो सीधी सी बात बोलूंगा, बांग्लादेश ने हैज ए कौम खेली है। 1947 में जब आज़ादी मिली थी ना, उस टाइम पे पाकिस्तान एक कौम थी। उस टाइम पे मुल्क चाहिए था, मुल्क मिल गया। अब मुल्क है लेकिन कौम नहीं है, हिस्सों में बढ़ गया। पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह हाफिज है, बस सीधी सी बात बोलूंगा। क्या बात करते हैं। और जी इंडिया ने वो कर दिया, टॉस का मसला, उनका कॉइन का मसला, उनकी बॉलों में चिप है। क्या बांग्लादेश ने भी चिप डाली हुई है? क्या बांग्लादेश ने भी बॉल टेम्परिंग करी है? क्या इन चीजों में घुमाओ अपनी आवाम को, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो। लेकिन बांग्लादेश के लिए जी वेरी वेल प्लेड। ये आवाज जो है ना बांग्लादेश तक जानी चाहिए, इसलिए ताली बजाइए जोर से। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों क्लीन स्वीप हो गया और क्लीन स्वीप भी ऐसा जो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। दोनों टेस्ट मैचेस में भारी मार्जिन से पाकिस्तान को शिकस्त दी है बांग्लादेश ने। पहले मैच में 10 विकेटों से हमने शिकस्त खाई है, दूसरे मैच में 6 विकेटों से हमें बांग्लादेश ने हराया है। ये बांग्लादेश की ओवरसीज तीसरी जीत है। पहली बार 2009 में वेस्टइंडीज को शिकस्त दी थी बांग्लादेश ने ओवरसीज जाकर, 2021 में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी बांग्लादेश ने, और अब 2024 में पाकिस्तान आकर तारीख रकम की है और तीसरी ओवरसीज जीत हासिल की है। एक्सीलेंट क्रिकेट, वेरी वेल प्लेड। आपने जिस तरह के आपके मुल्क के हालात थे उसके बावजूद आप आए, हमने तो आपको बुलाया, आपको प्रैक्टिस की जगह नहीं थी, आप यहाँ आकर प्रैक्टिस की, आपने आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान, आउट क्लास। हम जो है इस वक्त बिल्कुल फ्लैट हो गए। अब हम सोच रहे हैं कि हम अपनी क्रिकेट को कैसे उठाएं। और बांग्लादेश के जो हालात थे, उनके प्लेयर्स के पास प्रैक्टिस की सहूलत नहीं थी, तो बांग्लादेश को इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। जिन हालात में वो मुल्क गुजर रहा था, वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान को मतलब टोटल आउट क्लास कर दिया। मेरे ख्याल में अब हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि बांग्लादेश की इस हिस्टोरिक जीत को डिस्क्राइब कर सके। बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा देखकर मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि 130 से ज्यादा स्पीड से बॉल करने वाले बॉलर्स नहीं है हमारे पास। देखो, ये जो पूरी सीरीज है ये ओवर कॉन्फिडेंस की मार मारी गई है। हम ओवर कॉन्फिडेंस थे कि भाई बांग्लादेश आ रही है, हम जो है अपनी विकेटों पे खेलेंगे, अपने हिसाब से खेलेंगे, हमारे बॉलर्स जो फास्ट बॉलर्स हैं इतने अच्छे हैं, उड़ा के रख देंगे उन्हें। ये सारा ओवर कॉन्फिडेंस था हमारा,
वो बैकफायर कर गया। आपको बैटिंग एफर्ट समझ में आया सिकू भाई? कोई सर पैर नजर आया, कोई स्ट्रैटेजी नजर आई? बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये भूल गए हैं कि 4 रोज़ा क्रिकेट कैसे खेली जाती है। हमें बांग्लादेश के बैट्समैनों से सीखना चाहिए। वो कर दी, इतने स्मार्टली बैटिंग की है और उन्होंने टेस्ट मैच जीत लिया। और क्या चाहिए हमारे वाले बैट्समैन? आगे देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास तो बैटिंग लाइनअप ही नहीं नजर आ रही है। कह रहे हैं कि आपने जो है ना प्लेयर्स डेवलप नहीं किए, विकेट कीपर डेवलप नहीं है, स्पिनर्स डेवलप नहीं है, ऑलराउंडर्स है नहीं, ओपनर्स आपके पास है नहीं। तो सर ये पीसीबी का कसूर है ना, ये उन लोगों का कसूर है जो 12-15 साल से हेल्मों को बेयर पे बैठे हुए और जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये सारी चीजें उन्होंने देखनी है, लुकअप करनी है, सारी चीजें बनानी है, क्या उन्होंने बनाई है? तो उनसे कौन क्वेश्चन करेगा, कब करेगा? पाकिस्तान टीम की बांग्लादेश के हाथों दूसरे टेस्ट मैच में भी शिकस्त हम पाकिस्तानियों के लिए बड़े सदमे की बात है, दुख की बात है। मुझे तो मेरे दुख का पता है कि मैं तो एक अरसे से ये बात अभी तक नहीं कह सका हूं कि मैं ऐसे कैमरे पे आऊं, जैकेट जोकेट ठीक करूं और कहूं कि जनाब मुबारक हो, पाकिस्तान आज जीत गया। ए जुमला के हुए और सही गुजर गया। ये लो लेवल है या इससे नीचे भी कोई आखिरी लो लेवल बचता है और हम क्या बेहतर भी होंगे, कभी खुशी मिलेगी? ये सवाल आज के दिन मेरा आपसे बनता है। आप बहुत बड़े क्रिकेट मुबस्सर बनते हैं, कोई तजिया निगार बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें लोगों को करते हैं। हार रहे हैं लगातार, और क्यों हार रहे हैं? मेरे तो क्यों पा रहे हो? मैं तो रोज अपना भाषण देता हूँ, रोना रोज रोता हूँ, तसल्ली के साथ रोता हूँ। इससे बड़ा क्या आपको रिजल्ट मिल सकता है? आप अपने घर में बांग्लादेश से 2-0 टेस्ट सीरीज हार गए हो। ये हमारे पास एक जिसे कहते हैं ना कि हलवा हमें मिला था घर के अंदर बांग्लादेश। सोचते आए हैं सारी जिंदगी भाई, सोचते ही आए हैं, मैं भी कसूरवार हूँ। हलवा आज उन्होंने हमें बताया कि हम हलवा नहीं है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको राय देता हूँ। मुझे मेरे पहले हाफिज उमर की राय ले लो, मैं अपनी राय देता हूँ। मेरे सवाल का जवाब दें, हुआ क्या है? मैं आपको राय देता हूँ, बड़ा सादा सा। हुआ क्या? मैं रोज भाषण करता हूँ कि ये मेन है नियत। अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है, किस्मत भी उसकी मदद देती है जो दलेर होता है। ये बात कौन करता था? मोहम्मद रिजवान टीम में जब से हार रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात उन्होंने दोबारा कभी की। अबू बकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी साहब की दुरुस्त है कि हमारे पास रिजवान, शाहीन, बाबर या इनको बड़ी जो सीनियर प्लेयर हैं इनको बिठा दे तो हम खिलाएंगे किसको? ये सबसे बड़ा सवाल है। उनका मेहदी 5 विकेटें ले गया, हमारा इब्रार जिसके लिए पूरा पाकिस्तान शोर कर रहा था उसको विकेट नहीं मिली। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि आज मोहम्मद अली से क्यों सर 7 ओवर